तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे दिशा के बारे में, ठीक है, डायरेक्शंस के बारे में। कितने डायरेक्शंस है इसको देखेंगे। तो दिशाएं जो है मुख्य रूप से उसमें दो प्रकार है। पहला है मुख्य दिशाएं, जिसके बारे में आप अपने घर में भी अपने दादा माताजी पिताजी के मुंह से, अपने भाइयों के मुंह से सुनते होंगे और आप लोग भी समझते होंगे इस दिशा को। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चार मुख्य दिशा है। इसके बारे में आप जरूर सुने होंगे। दूसरे प्रकार की जो दिशा है वह है उप दिशाएं। उप दिशाओं में हम ये कुल 6 उप दिशाओं को पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? इस डायग्राम की सहायता से हम इसको समझेंगे। इस डायग्राम को देख रहे हैं आप लोग? ऊपर जो है उत्तर है जी सर। ब्लैक बोर्ड पर या किताब में जब कभी आपको मैप पढ़ना होगा तो हर हमेशा याद रखना कि आप किताब के ऊपरी हिस्सा के तरफ या इस बोर्ड पर पढ़ रहे हैं तो बोर्ड के ऊपरी हिस्सा के तरफ जो है उत्तर होता है। जब कभी यहाँ कोई नक्शा बनाया जाएगा तो आप समझेंगे कि ऊपरी हिस्सा उत्तर होगा, नीचे की ओर दक्षिण होगा, आपके दाहिनी ओर पूरब होगा, बाईं ओर पश्चिम होगा। तो ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम समझ गए। लेकिन इन सारे दिशाओं को इसी डायग्राम के सहायता से हम लोग समझते हैं। सबसे पहला दिशा है क्या? उत्तर पूर्व दिशा, जिसको आग्नेय कोण भी कहते हैं। देखिए उत्तर और पूर्व के ये बीचों बीच जो दिशाएं बनती है उस दिशा को हम उत्तर पूर्व दिशा, आग्नेय कोण भी कहते हैं। एक ये कोण बनता है इस तरह से, ये दोनों तरफ यहां मिलता है, इस कोण को आग्नेय कोण कहते हैं, ठीक है। तो उत्तर पूर्व दिशा समझ गए। दूसरा है उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर और पश्चिम इस दोनों दिशा के बीचों बीच एक कोण बनती है, तो इस दिशा को हम उत्तर पश्चिम दिशा कहते हैं। और जो कोण बनती है उस कोण पर इसे हम ईशान कोण कहते हैं। तीसरे उप दिशा को देखते हैं। तीसरा उप दिशा है दक्षिण पूर्व दिशा, जिसे हम नैऋत्य कोण भी कहते हैं। दक्षिण नीचे आ जाएंगे और दक्षिण पूर्व में, पूर्व ये हो गया और दक्षिण नीचे हो गया। तो दक्षिण और पूर्व के बीचों बीच जो एक कोण बनती है या ये दिशा है, इस दिशा को कहते हैं दक्षिण पूर्व दिशा या नैऋत्य कोण। अब चौथे दिशा को देखिए। चौथा दिशा है दक्षिण पश्चिम दिशा, जिसे हम वायव्य कोण भी कहते हैं। तो ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम दिशा के जो बीचों बीच ये जो दिशा है, इस दिशा को कहते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा या वायव्य कोण, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि 4 मुख्य दिशा है और 4, इस डायग्राम में 4 उप दिशाएं हैं। लेकिन इस 4 उप दिशाओं के अलावा भी 2 और उप दिशा है। जैसे ऊपर तो क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं ऊपर को? आकाश। क्या बोलते हैं? आकाश। और आकाश को ही जेनिथ बोला जाता है। दिशा के रूप में हम इसे जेनिथ बोलते हैं। और नीचे क्या है? पाताल। क्या है? पाताल। यहाँ पाताल है और उसे हम बोलते हैं नादिर। नादिर। तो कुल कितने दिशा हो गए? ये 4, 1 2 3 4, ये 4 मुख्य दिशा हो गया। 1 2 3 4, ये 4 दिशाएं हुई और ये 2 ऊपर और नीचे मिला के ये भी उप दिशा में आता है। इस तरह से कुल कितने दिशा हो गए? 10। इस तरह से कुल 10 दिशा हो गए। जैसे ये 4 दिशा और ये 6 4 10। इस तरह से हम लोग तो पहले मात्र 4 दिशाओं को पढ़ते थे। आज हम लोग यहाँ कितने दिशाओं के बारे में जान गए? 10 दिशाओं के बारे में। क्या? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर पूर्व दिशा आग्नेय कोण, उत्तर पश्चिम दिशा ईशान कोण, दक्षिण पूर्व दिशा नैऋत्य कोण, दक्षिण पश्चिम दिशा वायव्य कोण और आकाश ऊपर
जिसको जेनिथ बोलते हैं, पाताल नीचे, जिसे हम नादि बोलते हैं। इस तरह से आज हम लोगों ने 10 दिशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त किया। कैसा लगा आज का क्लास? बहुत अच्छा। आपको समझ में आ गया? यस सर। आप इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछेंगे तो बता देंगे? यस सर। तो बच्चे, आप लोगों ने अभी दिशाएं और उप दिशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त किया। अब आप में से ये सारे बच्चे आपको बताएंगे दिशाओं और उप दिशाओं के बारे में एक एक करके। मैं सबसे पहले रिजवान आपसे पूछना चाहूंगा कि पूरब किधर है? इस दिशा में सर। अच्छा, रिजवान के हिसाब से आपके पीठ पीछे वाला दिशा पूरब है ना? अच्छा, तो आपके पीठ पीछे वाला दिशा पूरब क्यों है? क्योंकि इसी दिशा में सूर्य उदय होता है। वेरी गुड। सभी पूर्व के बारे में जान गए। रिजवान और आसमा आपको पूर्व दिशा के बारे में बताया, जैसा इसे मैंने पहले समझाया था। ठीक उसी तरह से अब मैं सामिया से पूछता हूँ, पश्चिम किधर है सामिया? इधर है सर। इस अच्छा। तरफ है सर। क्यों इस तरफ है? क्योंकि सूर्य इस दिशा में अस्त होता है, इसलिए हम लोग इस दिशा को पश्चिम कहते हैं। पश्चिम नहीं, पश्चिम। पश्चिम कहते हैं। हाँ। आसमा, उत्तर किधर है? दिखाओ तो। इस दिशा में सर। अच्छा, उत्तर इस दिशा में है। तो आप दक्षिण बताइए, किधर है दक्षिण? इस दिशा में सर। और तो बच्चों, आपने अभी देखा कि ये सारे सिलेक्टेड बच्चे पूरा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण को अपने एक्शन के माध्यम से समझाया। आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो इस तरह से आपने देखा ये दिशाओं के अंतर्गत 2 तरह की दिशाएं हम पढ़ते हैं, एक मुख्य दिशा और दूसरा उप दिशाएं। अच्छा, तो भाई साहब अब तो जान गई होगी, मुझे बताओ तो पूरब किधर है या पश्चिम किधर है? मेरे पीठ पीछे पूरब है सर। हाँ हाँ। मेरे सामने ही पश्चिम है सर। अच्छा, और आप हमको उत्तर और दक्षिण बता दीजिए, किधर उत्तर है किधर दक्षिण है? इधर उत्तर है सर। हाँ, इधर दक्षिण है सर। वेरी गुड। अच्छा, तो इस तरह से आप लोग पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण को समझ गए। जिधर सूर्य उगते हैं या उदय होता है उस दिशा को क्या कहते हैं? पूरब। अच्छा, जिधर सूर्य डूबते हैं या अस्त होता है उस दिशा को क्या कहते हैं? पश्चिम। वेरी गुड। पूरा पश्चिम समझ गए। और आपके दाहिने बाजू तरफ जो है उत्तर है और आपके बाएं बाजू तरफ क्या है? दक्षिण है। समझ गए? तो ये मुख्य दिशा है, उसके अतिरिक्त ये सब उप मुख्य दिशा को बता ही दिए, आप समझ गए होंगे। सब कुछ सही से समझे ना आप लोग? यस सर। भूलेंगे तो नहीं? नो सर। क्योंकि आपको थ्योरी भी पढ़ा दिए और प्रैक्टिकल भी करके देख लिए है। ये जो किया एक्टिविटी, ये एक्टिविटी एक तरह से प्रैक्टिकल है। इस तरह से हम करके सीखते